नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है वास्तविक संख्या असल में क्या होती है? क्या आप जानते हो अंडर रूट टू 1.5 में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपका कक्षा 9 का बेस थोड़ा सा भी कमजोर है या आप भूल गए हो, तो आप टेंशन ना लो। इस पहले वीडियो में हम 8 से 10 मिनट में पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे, ताकि जब भी हम चैप्टर के भारी भरकम सवाल करें तो आप कहीं भी अटके नहीं। तो चलिए संख्याओं की दुनिया की सैर शुरू करते हैं। संख्या पद्धति को हम एक परिवार के पेड़ की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा परिवार होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, और काल्पनिक संख्याएं वे होती है जो वास्तव में होती नहीं है, बस गणितीय गणना के लिए मानी जाती है। इसका उदाहरण है आयोटा। कक्षा 10 में हम केवल वास्तविक संख्याओं पर ही ध्यान देंगे। काल्पनिक संख्याएं कक्षा 11 के सिलेबस में है, जिन्हें अभी इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपके लिए एक चैलेंज है। आप बताइए, जो संख्या असल में होती नहीं है और सिर्फ गणितीय गणना के लिए मानी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, जो संख्या असल में होती नहीं है, केवल गणितीय गणना के लिए मानी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, जिसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं पर चलते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कुछ और नहीं बल्कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। यानी दुनिया की सारी संख्याएं जो आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं या लिख सकते हैं, उन्हें ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मुख्य रूप से वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं अशांत व अनावर्ती होती है। इसका दशमलव प्रसार न तो कभी खत्म होता है और न ही इनके अंकों का कोई निश्चित पैटर्न दोहराया जाता है। आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई बात नहीं, इसे हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे समझेंगे। वास्तविक संख्याओं का पहला भाग होता है परिमेय नंबर्स, और ये परिमेय संख्याएं और छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं, यानी गिनती वाली संख्याएं 1 2 3, जो अनंत तक जाती है। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं के बैग में जीरो को और जोड़ दें तो यह पूर्ण हो जाता है, और इसे ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। याद रखना, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब आते हैं पूर्णांक नंबर पे। अगर हम माइनस वाली संख्याओं को भी इन सारी संख्याओं में मिला दें तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है, जिन्हें हम इंटीजर नंबर्स भी कहते हैं। इसमें वे सारी संख्याएं आती है, चाहे वे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो या जीरो हो। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। लेकिन अभी भी दशमलव वाली संख्याएं इसके बाहर है। तो अब परिमेय संख्याओं को देखते हैं कि परिमेय संख्या वास्तव में होती क्या है। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पी अंश होता है और क्यू हर होता है। इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर, जीरो या पॉजिटिव नंबर, जिसमें क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यह है सेकंड कंडीशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2/3 या -5/7 और 10/2। चलो आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ, 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे 5/7 एक परिमेय संख्या है, 5/7 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन थी क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो यह भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
जब आप 5 में 7 का भाग देते हैं तो इसका मान इस प्रकार आता है 714285, 714285। यहाँ आप देख सकते हैं कि 714285, 714285 ये ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं। और गणित में जो संख्याएं दशमलव के बाद खुद को दोहराती है या रिपीट करती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं पर चलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। सेकंड है पाई। ये सबसे मशहूर अपरिमेय संख्या है। और सबसे बड़ी खास बात है, अपरिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार जो न कभी खत्म होता है और न कभी रिपीट होता है। मतलब दशमलव के बाद में जो संख्याएं आती है वो ना तो कभी रिपीटेशन में आती है और ना ही कभी खत्म होती है, ये लगातार चलती रहती है। अक्सर बच्चे पूछते हैं पाई का मान 22/7 होता है जो कि p/q के फॉर्म में है, फिर भी पाई अपरिमेय संख्या क्यों होती है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पाई के लिए जो 22/7 का मान लेते हैं वो एक लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट मान है। ये पाई का असली मान नहीं है। पाई का असली मान कभी ना तो रिपीट होता है और ना खत्म होता है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर देखते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या भी होती है जो दशमलव के बाद में या तो खत्म हो जाती है या एक रिपीटेशन में दोहराती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो ना तो खत्म होती है और ना ही इनका कोई रिपीटेशन होता है। इनके कुछ उदाहरण है 1/2, 5, -0.4, 22/7। और अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण है √2, पाई। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। क्लास 10th का पूरा चैप्टर इसी बेस पर टिका हुआ है। जो हमने वास्तविक संख्याओं की बात करी, इसके दो भाग होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के और सब पार्ट होते हैं, जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी थी? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याएं, इसके अंदर प्राकृत संख्या में 0 को मिला दिया। और पूर्णांक संख्या कौन सी थी? पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और 0। तो दोस्तों आज हमने बेस पक्का कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए आपका होमवर्क है, आप बताओ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो और इसका कारण भी बताना। अब मैं आपको बताता हूँ, अक्सर गणित में कुछ शब्द होते हैं, जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या HCF और LCM। ये हमें बहुत डराते हैं, है ना? हम सवाल तो रट लेते हैं लेकिन इनका असली मतलब भूल जाते हैं। अगले वीडियो में मैं इन सभी डरावने शब्दों को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।